एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन 32(1)(2)A में मिलता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन का मतलब नाम से ही साफ है कि डेप्रिसिएशन जो आपको अभी तक मिला था उसके साथ साथ एक और अमाउंट मिलेगा डेप्रिसिएशन का। तो बताइए डेप्रिसिएशन आपको ज्यादा मिल जाएगा, तो ज्यादा मिलेगा तो ये खुशी की बात है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। तो इसकी रिस्ट्रिक्शन सुनिए, न्यू टैक्स रिजीम में एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलता। तो अगर न्यू टैक्स रिजीम जानते लेना चाहते हो तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको भूलना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में आप जाते हो तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा, यहां पर लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ओनली फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में ये नहीं मिलता। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हो, आप एडिशनल लेना चाहते हो तो आपको मैन्युफैक्चरर होना पड़ेगा, इसके अलावा और किसी को ये एडिशनल नहीं मिलेगा। मैन्युफैक्चरर होना पड़ेगा और आपको फैक्ट्री में न्यू प्लांट मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। कंडीशन नंबर 1, ओल्ड टैक्स रिजीम आपको लेना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 2, मैन्युफैक्चरर होना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 3, फैक्ट्री में आपको फैक्ट्री में एसेट खरीदना पड़ेगा। और कंडीशन नंबर 4, प्लांट मशीनरी खरीदना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 5, न्यू प्लांट मशीनरी खरीदना पड़ेगा। तो प्लांट मशीनरी आपने सेकेंड हैंड खरीदा है तो एडिशनल नहीं मिलेगा, न्यू खरीदा है तो मिलेगा, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन हम नए प्लांट मशीनरी के पहले साल देते हैं, सिर्फ 1 साल ही मिलता है, पहले साल। आपने इस साल, अगर मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरर हो, ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हो, आपके पास फैक्ट्री या मैन्युफैक्चर हो तो फैक्ट्री होगा, फैक्ट्री में आपने प्लांट मशीनरी खरीदी, तो जिस साल आपने खरीदा उस साल ब्लॉक में उस मशीन को ऐड करेंगे। नॉर्मली जैसे डेप्रिसिएशन निकालते थे, नॉर्मल डेप्रिसिएशन वैसे निकालेंगे। साथ में अब हम क्या करेंगे, उस एसेट की कॉस्ट का, जो खरीदा है आपने प्लांट मशीनरी फैक्ट्री में, उसकी कॉस्ट का 20% हम इस साल फर्स्ट ईयर 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन भी दे दें। अगले साल से नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता रहेगा, एडिशनल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगले साल सर फिर नया खरीद लिया तो उस नए वाले पर फिर उस साल एक साल और मिलेगा डेप्रिसिएशन एडिशनल। जब आप नया एसेट खरीदेंगे, प्लांट मशीनरी, न्यू प्लांट मशीनरी इन फैक्ट्री, तो एक लाइन में बोले, एक वर्ड में बोले तो न्यू फैक्ट्री प्लांट मशीनरी, न्यू प्लांट मशीनरी इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री। मैन्युफैक्चरर अपने आप आ जाएगा उसमें, जब फैक्ट्री बोलोगे तो मैन्युफैक्चरर आ जाएगा। पहले साल आपको सिर्फ मिलता है, हर साल जब भी आप नया खरीदोगे उस साल आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। जब भी आप नया खरीदोगे उस साल आपको उस एसेट पर उसकी कॉस्ट का 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है, मान लीजिए आपने पहले साल उस एसेट को बिलो 180 डेज पुट टू यूज किया, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो आपको हाफ रेट से मिला होगा, तो एडिशनल भी हाफ रेट से मिलेगा। भाई 20% रेट है तो 10% मिलेगा। अब एक समस्या आ गई कि आप हर साल तो दे नहीं रहे, एक ही साल दे रहे हो और वो भी आधा रह गया, तो गवर्नमेंट कहती है घबराइए नहीं, जब भी कभी ऐसा होगा कि न्यू प्लांट मशीनरी आपने बिलो 180 डेज यूज किया, तो आपको उस साल हम उसकी कॉस्ट का 10% डेप्रिसिएशन देंगे एडिशनल। अगले साल और आप उसका 10% ले लीजिएगा कॉस्ट का, उसकी कॉस्ट का 10% आप अगले साल भी ले लीजिएगा। बस इतना हम कर सकते हैं आपके लिए। ऐसा नहीं कि हर साल मिलेगा, मिलेगा तो एक ही साल, लेकिन जब बिलो 180 डेज है तो हम आधा इस साल दे रहे हैं, आधा अगले साल के लिए बचा के रखेंगे, अगले साल भी एडिशनल डेप्रिसिएशन दे देंगे। सर प्रेजेंटेशन कैसे होगा? नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो आप जहां घटाते हो ना, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी से पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकाल के डब्ल्यूडीवी में से माइनस करते हो तो क्लोजिंग आता है, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन के साथ एडिशनल डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करके घटाओगे और क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी और रिड्यूस हो जाएगा। जी हाँ, एडिशनल डेप्रिसिएशन एक तरफ बेनिफिट है, तो दूसरी तरफ यह भी है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन से आपकी डब्ल्यूडीवी रिड्यूस भी होगी, तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी थोड़ा कम हो जाएगा अगले साल के लिए। आपको थोड़ा डेप्रिसिएशन पहले मिल गया, बस इतनी बात, एडिशनल का और कोई मतलब नहीं। एग्जाम में एमसीक्यू जब पूछा जाएगा तो वो पूछ सकते हैं कि एडिशनल डेप्रिसिएशन हम किस किस प्लांट मशीनरी पर नहीं देते। प्लांट मशीन देखिए, बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे तो देते ही नहीं, इंटेंजिबल एसेट पे तो देते ही नहीं, देते प्लांट मशीनरी पे, लेकिन प्लांट मशीनरी भी सेकंड हैंड है तो नहीं देंगे, फैक्ट्री में इंस्टॉल किया है तो नहीं देंगे, रिसर्च में एसेट लाया है तो नहीं देंगे, वीआईपी बिजनेस में एसेट यूज किया है तो नहीं देंगे। इसके अलावा शिप और एयरक्राफ्ट मोटर व्हीकल, शिप एयरक्राफ्ट मोटर व्हीकल ये सब वाहन है, वाहन, शिप, एयरक्राफ्ट और मोटर व्हीकल, ये तीनों वाहन है, एक रोड पे चलता है, एक जल में चलता है, एक हवा में चलता है। इन तीनों को प्लांट मशीनरी ही माना गया है, जानते हैं आप। तो कहीं हमने प्लांट मशीनरी वर्ड यूज करके कहीं इस पर भी एडिशनल ना ले लिया, तो लिखा हुआ है कि इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो एग्जामिनर में आस्क थियोरेटिकल क्वेश्चन भी
कि नेगेटिव लिस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी बताइए जिस पर एडिशनल डेप्शन नहीं मिलता। तो आपको नेगेटिव लिस्ट में लिखना है जो ऑफिस में आप इंस्टॉल कर रहे हो वो, रेजिडेंस में इंस्टॉल कर रहे हो, जैसे रेजिडेंस मतलब आपका अपना घर नहीं, कंपनी के स्टाफ के क्वार्टर है, वहां आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो वो ऑफिस तो नहीं है बट रेजिडेंस है। रेजिडेंस में, ऑफिस में इंस्टॉल कर रहे हो, वहां नहीं मिलेगा, मोटर व्हीकल पे नहीं मिलेगा, एयरक्राफ्ट पे नहीं मिलेगा, शिप पे नहीं मिलेगा, सेकंड पे नहीं मिलेगा, रिसर्च प्लान मशीनरी पर नहीं मिलेगा, वीआईपी बिजनेस के प्लान मशीनरी पर नहीं मिलेगा। ये एडिशनल डेप्शन का किस्सा है। अब एक झगड़ा सा हुआ, छोटा सा झगड़ा, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरर की परिभाषा क्या है? मैन्युफैक्चरर की क्या परिभाषा है? मैन्युफैक्चरर की परिभाषा, जब एक्साइज हुआ करता था हमारे देश में, एक्साइज अभी भी स्टेट एक्साइज तो है ही, तो एक्साइज में मैन्युफैक्चरर की परिभाषा बहुत डिबेटेबल होती थी और उसके केस स्टडी भी होती, डिफाइन भी है, केस स्टडी भी है कि इनपुट और आउटपुट अगर अलग हो गया तो वो मैन्युफैक्चरर बनता है। तो प्रश्न ये उठा कि जो बुक प्रिंट करते हैं प्रिंटर, क्या वो मैन्युफैक्चरर माने जाएंगे? अगर हाँ, तो फिर उनकी जो प्रिंटिंग मशीन है उस पर वो एडिशनल एक्शन ले लेंगे, उनके लिए वो फैक्ट्री के समान हो गया। ये डिबेटेबल था इशू, और इस इशू को क्लैरिफाई किया और सरकार ने कहा कि जी हाँ, हम प्रिंटर को, जो बुक के प्रिंटर हैं उनको मैन्युफैक्चरर ट्रीट करेंगे और उनको भी एडिशनल डेप्रिसिएशन दे दिया जाएगा। यहां लिखा हुआ मिलेगा आपको, प्रिंटर ऑफ बुक इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरर। दूसरा एक सवाल उठा कि जो पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग है तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेट करते हैं, पावर मैन्युफैक्चर एक तरह से जनरेट करते हैं, क्या वो भी एडिशनल डेप्शन ले सकते हैं? तो गवर्नमेंट ने कहा कि बिल्कुल ले सकते हैं, अगर वो डब्ल्यूडीवी ऑप्ट करते हैं तो। क्योंकि जब वो एसएलएम ऑप्ट करेंगे तो उनका इंटेंशन साफ है कि वो कम डेप्रिसिएशन ज्यादा समय के लिए लेना चाहते हैं। देखिए, एडिशनल डेप्रिसिएशन के शब्द में तो कंफ्यूजन है। शब्द तो ये कहता है कि हमें ज्यादा मिल रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं मिलता, जल्दी मिलता है। एडिशनल डेप्शन ज्यादा नहीं मिलता, जल्दी मिलता है। जैसे एडिशनल डेप्शन मान लीजिए 10 लाख रुपए, मेरी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मान लेते हैं 0, ठीक है। एक मशीन खरीदी, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, ओल्ड टैक्स रेजिम फॉलो कर रहा हूं। एक मशीन खरीदी, फैक्ट्री में यूज किया, उसकी कॉस्ट है 10 लाख। तो पहले तो मैं उस पर डेप्रिसिएशन नॉर्मल लूंगा 15% के रेट से 1.5 लाख। साथ में मैं एडिशनल 20% 2 लाख रुपए एडिशनल डेप्शन भी ले लूंगा, तो मैंने डेप्शन 3.5 लाख ले लिया। तो अब मेरी डब्ल्यूडीवी भी तो 3.5 लाख से कम हो गई। तो अगले साल मुझे नॉर्मल डेप्रिसिएशन जितना मिलना चाहिए था, अगर एडिशनल डेप्शन नहीं होता नियम, तो नॉर्मल डेप्शन जो अगले साल मुझे मिलता वो 8.5 लाख पे मिलता। अब कितने पे मिल रहा है? 2 लाख रुपए और कम हो गए, 6.5 लाख पे मिलेगा। तो मुझे आने वाले वर्षों में नॉर्मल डेप्शन कम मिल रहा है। ओवरऑल डेप्रिसिएशन आप ही सोच कर देखो, 10 लाख के एसेट हैं तो ओवरऑल ओवर द पीरियड, लॉन्ग पीरियड, आप डेप्रिसिएशन 10 लाख से ऊपर थोड़ी क्लेम कर लोगे। तो क्या एडिशनल डेप्शन आपको ज्यादा डेप्शन देता है? नहीं, जल्दी डेप्शन देता है। जो आने वाले वर्ष में देता वो पहले दे दिया, बस इतनी सी बात। तो गवर्नमेंट का कहना है कि अगर पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग एसएलएम ऑप्ट कर रही है तो वो अपना इंटेंशन क्लियर कर रही है कि मुझे थोड़ा थोड़ा डेप्रिसिएशन ज्यादा समय के लिए चाहिए, उनको एडिशनल से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो क्रक्स ये हुआ कि पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग अगर एसएलएम ऑप्ट करती है तो एडिशनल डेप्शन उनको नहीं मिलेगा। डब्ल्यूडीवी अगर वो ऑप्ट करें तो एडिशनल डेप्रिसिएशन वो ले लेंगे। ये था हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन का थ्योरेटिकल पार्ट, जिसमें एमसीक्यू पॉसिबल है और न्यूमेरिकल पॉसिबल है। इसकी थ्योरी नहीं पूछेंगे, मैंने बोला है कि चलो वो 2 नंबर का क्वेश्चन बनाकर दे सकते हैं कि नेगेटिव लिस्ट आपकी प्लांट मशीनरी की बताओ जिस पे एडिशनल डेप्शन नहीं मिलता। लेकिन सिंस देखिए अभी न्यू टैक्स रेजिम में ये डिडक्शन नहीं मिलता, ये खर्चे अलाउड नहीं होते एडिशनल के नाम पे, सिर्फ नॉर्मल डेप्शन मिलता है। तो एग्जामिनर भी इस पर थोड़ा सा फोकस कम ही करेगा, लेकिन आपको पढ़ाई तो पूरी करके जानी, ठीक है जी। तो थ्योरेटिकल तो हो गया, न्यूमेरिकल के लिए हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन देखना पड़ेगा, उस पे हम कैलकुलेट करेंगे। डन। आइए जरा हम देखें डेप्रिसिएशन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एडिशनल डेप्रिसिएशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक पार्टनरशिप फर्म है जो मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है। डिटेल है प्लांट मशीनरी, 10 प्लांट मशीनरी है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 25 लाख है। नया प्लांट मशीनरी उन्होंने खरीदा है, ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने 4 प्लांट मशीनरी खरीदे। एफ नया है, एच नया है और
एक्स नया है, लेकिन एफ जो है वो ऑफिस में यूज हुआ है। तो फैक्ट्री वाला अगर हम देखें तो फैक्ट्री में यूज होने वाला एच और एक्स है। हालांकि जी भी फैक्ट्री में यूज हुआ है, लेकिन ड्यू टू सेकेंड हैंड मशीन एडिशनल डेप्शन उसको नहीं मिलेगा। तो बताइए, आपसे अगर पूछूं मैं यहां देखकर बताइए कि ड्यूरिंग द ईयर जो एडिशनल डेप्शन के लिए एलिजिबल प्लांट मशीनरी है वो कौन कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? एच और एक्स, ये दो हैं एलिजिबल एडिशनल के लिए। बट प्लांट मशीनरी तो सारे ही हैं, ब्लॉक में वैल्यू तो सभी का जुड़ेगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो सभी के ऊपर कैलकुलेट होगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन लेने के लिए आपको एक्स और एच ये दो प्लांट मशीनरी एलिजिबल दिखते हैं। यहां पर आपको ये अजम्पशन लेना पड़ेगा, वैसे लेने की जरूरत नहीं है। फर्म को ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम से कोई मतलब नहीं है, वो तो इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह के लिए होता है। फर्म को तो क्या ओल्ड टैक्स रिजीम क्या न्यू टैक्स रिजीम, उनके लिए तो कोई अलग अलग टैक्स रिजीम नहीं है। तो इनको तो एडिशनल डेप्शन आप चौड़े में दे सकते हो कि भैया हाँ ले लो आप एडिशनल, इसमें क्या प्रॉब्लम है। आपको आपकी शर्त यह है कि आप मैन्युफैक्चरर होने चाहिए, फैक्ट्री में प्लांट मशीनरी इंस्टॉल करें, न्यू प्लांट मशीनरी होने चाहिए। निगेटिव लिस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी जैसे शिप है, एयरक्राफ्ट है, मोटर व्हीकल है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो सारी शर्तें ठीक है। दो प्लांट मशीनरी ऐसे मिल गए आपको जिस पर आप एडिशनल ले सकते हो। आइए, एक प्लांट मशीनरी हमने बेच भी दिया है 2,30,000 का, आपको डब्ल्यूडीवी वगैरह सब कैलकुलेट करना है। 15% का डेप्शन का रेट है नॉर्मल। चलिए, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है बताइए? 25 लाख ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है, 25 लाख। डन। नया जो आपने खरीदा है ड्यूरिंग द ईयर, वो आपने खरीदा है प्लांट एफ। देखिए, जितने भी आपने खरीदे हैं यूज, आपको ऐड तो सब करना पड़ेगा। प्लांट एफ 4 लाख का है, ये नया है 4 लाख का। ध्यान रखिएगा, इसमें अगर कोई बिलो पुट्टी यूज हो तो उसको अलग से इंडिकेट करना पड़ेगा। जैसे 10 सितंबर इज ओके, 11 सितंबर ये भी ठीक है, 15 सितंबर ये भी ठीक है। ये वाला जो है वो बिलो 180 डेज है, इसको अलग से इंडिकेट कर देंगे। अगला है हमारा प्लांट जी। प्लांट जी प्लांट जी 5 लाख का है। ये प्लांट जी जो है वो सेकेंड हैंड ऑफिस में इंस्टॉल है, नहीं फैक्ट्री में इंस्टॉल है, लेकिन कोई बात नहीं, सेकेंड हैंड है 5 लाख। इसके बाद है प्लांट एच, ये नया है, कितने का है? 2 लाख रुपए का। और इसके बाद है प्लांट एक्स, नया है लेकिन ये बिलो 180 डेज, 3 लाख। आप इसे आउटर कॉलम में डायरेक्ट भी ऐड कर सकते थे, इनर कॉलम में ऐड करके आप आउटर में ले जाओ, दोनों तरीके ठीक है। 9 और 2 11 और 4 3 14, 14 लाख आपने ऐड कर दिया। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं? प्लांट मशीनरी जो हमने बेचा है उसके लिए मनी पेबल लेस होगा। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि वर्ड यूज होता है मनी पेबल। हालांकि मनी पेबल कंफ्यूजिंग वर्ड है, लेकिन लॉ में यही वर्ड लिखा हुआ है मनी पेबल, तो हमें एग्जाम में यही यूज करना चाहिए। समझने को हम ये समझ सकते हैं कि मनी पेबल किसके लिए, तो मनी पेबल टू एसएससी, एसएससी को जितना पैसा मिलने वाला है। कितना पैसा मिलने वाला है? 2,30,000, तो 2,30,000 आपने लेस कर दिया। अब आपकी डब्ल्यूडीवी कितनी आ गई? $36,70,000। थोड़ा यहां सावधानी रखिएगा। बताइए, यहां तक अगर मैं आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं भी बताता तो आप यहां तक तो यही काम करते जो अभी मैंने किया है। इसमें तो कोई अलग चीज मैंने नहीं बताई। ठीक, भूल जाइए एडिशनल डेप्शन को। अगर नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको निकालना होता, अभी तक तो नॉर्मल वर्ड भी यूज नहीं किया था आपने, आप सीधा कहते थे डेप्रिसिएशन। बिकॉज अब एडिशनल आ गया तो मुझे बाइफरकेट करने के लिए इसको लिखना पड़ेगा नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अगर नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ता तो कैसे कैलकुलेट करते? आप ये देखते कि 3 लाख वाला फिगर बिलो 180 डेज है, तो आप कहते ऑन ₹3 लाख एट द रेट 7.5%, क्योंकि 15% का रेट है डेप्शन का नॉर्मल, तो 7.5% बिलो 180 डेज यूज। ये कितना हो गया?
45,000 का आधा कर दीजिए 22,500। इसके बाद 3,36,70,000 पे आपको डेप्शन निकालना था, 3 पे आप निकाल चुके, बचा क्या? 33,70,000। इस पर आप फुल रेट ऑफ डेप्शन चार्ज करोगे 33.7 का 15%, 5,05,500 प्लस कर दीजिए 22,500, तो 5,28,000 इज द नॉर्मल डेप्रेशिएशन, 5,28,000। अब आते हैं, अभी तक आपको मैंने जो अभी एडिशनल सिखाया उससे कोई लेना देना नहीं था, आपने अभी नॉर्मल डेप्शन जैसे हर क्वेश्चन में निकालते थे वैसे ही निकाला है। एडिशनल डेप्रिसिएशन में पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में देखकर कि कौन कौन से प्लांट मशीनरी एडिशनल के लिए एलिजिबल है। हमें दो दिखे हैं, एच और एक्स। एच और एक्स एलिजिबल है जिसमें एक बिलो 180 डेज यूज है, तो 2 लाख रुपए जो है एच, उसके ऊपर तो आप 20% एडिशनल डेप्शन ले लोगे 1 लाख रुपए, लेकिन जो 3 लाख रुपए है उस पे आप हाफ रेट ऑफ डेप्शन लोगे 30,000 रुपए। क्या मुझे बताओ, 1 लाख नहीं सॉरी 40,000 रुपए। क्या मुझे बताओ 3 लाख का जो 10% इस बार लिया है 30,000, क्या अगले बार अगले साल हम 30,000 और ले सकते हैं? यस, और आपको मिलेगा अगले साल 30,000। तो इस साल आपको टोटल एडिशनल डेप्शन कितना मिल गया जी? 70,000 रुपए। तो 2 लाख का 20% 40,000 और 3 लाख का 10% 30,000। चलिए आप घटा दीजिए नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी और एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो टोटल आपका आ गया 30,72। क्लोजिंग। यहां पर आप चाहें तो नोट में लिख सकते हैं कि बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ ₹30,000 on plant X will be allowed in next। आप ये नोट में लगाकर लिख भी सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लियर हो गया विद क्वेश्चन। ठीक है।